हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो हम हो गए थे रेडी जाने के लिए जू, क्योंकि बच्चों को हमने प्रॉमिस किया था कि जब तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे फिर हम तुम्हें जू लेकर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से बच्चे जिद कर रहे थे जू जाना है। तो इसलिए हम उनके एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे। तो मैं और मेरी बेटी आ गए थे और हस्बैंड जी भी आ गए थे गाड़ी लेकर के। तो हस्बैंड जी का इप्पी इप्पी फिर से शुरू हो गया है। बच्चे भी इप्पी इप्पी कर रहे हैं, लेकिन जो ये इप्पी इप्पी वाली वीडियो बनाते हैं ना, उनकी वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैंने देखी हैं। और मैं अपने बेटे से कह रही थी कि सबको बता दो हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो टाइगर की तरह कर रहा था कि हम लोग जू जा रहे हैं। तो ये यहाँ का नया रास्ता था जहाँ से हम लोग भी पहली बार जा रहे थे। और रास्ता मुझे यहाँ की रास्ते तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ की एक चीज़ और अच्छी लगती है कि यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। क्योंकि हम लोग ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पे हरियाली है, पानी है, झरने हैं, तो फिर हम लोगों को ऐसी जगहें अच्छी ही लगती हैं। तो मैं इसीलिए दिखा रही थी कि देखो कितने अच्छा है इधर, इतनी हरियाली है, इतना कुछ है। तो इस रास्ते से जाते जाते हमने देखा कि एक चीज़ तो है, यहाँ पे रोड के किनारे इतने सारे स्टॉल लगे होते हैं ना, अलग अलग वैरायटी के फूड्स आइटम इनके पास होते हैं। और मुझे रेडियो पे खाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे इतना अच्छा मुझे रेस्टोरेंट में नहीं लगता जितना अच्छा मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि मतलब जाओ और रेडी पे जो मर्जी जैसे मर्जी खा कर आओ, और उसका एक अलग ही स्वाद भी होता है और वो अच्छा भी लगता है। और रेस्टोरेंट में जाके हम लोग खा भी लेते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है, मतलब एक तसल्ली सी नहीं होती है अपने आप में। और ऊपर से रेस्टोरेंट में इतना जाने का वो भी नहीं होता है डेली डेली। रेडियो का तो ऐसा है जैसे कहीं से निकल रहे हो तो चलो भाई खा लो, ऐसे इंजॉय भी हो जाता है। और नेचर की तो बात ही अलग होती है। और इस रास्ते को देख के ना मैं हस्बैंड जी को बता रही थी, ये रास्ते ऐसे लग रहे हैं जैसे सीरियल्स में नहीं दिखाते हैं, ऐसे इधर से भी पेड़ इधर से भी पेड़ और बीच में रास्ता, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे देखना। जू में हो गई थी हमारी एंट्री, और जू जाने से पहले बच्चों ने रखी थी शर्त कि टिकट काउंटर पे जाके पहले पूछेंगे कि टाइगर और लायन है, तभी हम टिकट लेंगे और अंदर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। और हम लोगों ने पहले ही गूगल पे देख लिया था कि लायन और टाइगर अभी नहीं है यहाँ पे जू में, लेकिन हमने बताया नहीं। सबसे पास में हमें यही जू पड़ रहा था, तो हम लोग जाके चले गए और वो लोग भाग भाग के टिकट काउंटर पे गए और वहाँ उन्होंने पूछा कि है या नहीं है टाइगर। तो उन्होंने कहा हाँ है। फिर वो हमें बुलाने आए कि टिकट ले लो, अंकल कह रहे हैं कि है, लेकिन वो फिर बाद में हमें पता लग ही गया था कि इनके साथ प्रैंक होने वाला है। दोनों के दोनों बहुत खुश हो गए, ऐसे भागे पार्क के अंदर की बस आज जैसे जाते ही इन्हें टाइगर दिखेगा। इतने खुश हो रखे थे दोनों के दोनों कि कहाँ पे होगा कहाँ पे होगा। सारे में घूम के देखे कितने तेज तेज भाग के जा रहे हैं कि बस हमें ही देखना है। और हस्बैंड जी का तो फ़ोन आ गया था तब तक, पर मैंने इनको बताया कि अभी जब इन्हें पता चलेगा टाइगर और लायन नहीं है तो क्या होगा। तो हम दोनों हंस रहे थे कि अब होने वाला है खतरनाक प्रैंक। तो मेरी बेटी हमें बताते हुए जा रही थी कि मम्मा ये कौन सी मुर्गी है, कैसे क्या है। मतलब जब बच्चे बताते हैं ना तो अच्छा लगता है कि चलो हमारे बच्चों को ना नॉलेज है थोड़ी बहुत हर चीज़ की, और होनी भी चाहिए, सबको ही होनी चाहिए। और आजकल के बच्चे तो बहुत तेज हैं, बहुत स्मार्ट हैं हर चीज़ में, और होने भी चाहिए, अच्छा भी लगता है। इसमें से ये लोग ढूंढ रहे थे कि हमारा मिट्ठू कौन सा है, और ये वाला मिट्ठू ना यहीं पे बैठा हुआ था जैसे हमारी बात सुन रहा है। मुझे छोड़कर ये सब लोग आगे आगे जा रहे थे, तो मैं भाग भाग के आई। मैंने कहा साथ में चलते हैं, साथ में देखेंगे तो मज़ा आएगा। और मेरी बेटी बताते हुए जा रही थी जैसे ये गाइड है, यहाँ पे हमें घुमाने के लिए लेके आई है। लेकिन अच्छा लग रहा था कि चलो इतना तो जानते हैं बच्चे, और बच्चों को पता भी होना चाहिए। और ये देखिए, इसको देख के हस्बैंड जी ने कहा कि ये तेरी तरह दिखता है। मैंने कहा क्यों? तो बोले, मैंने कहा इसकी तो इतनी लंबी चोंच है, इसको देख के तो डर लग रही है। तो ये बोले तेरी भी तो लंबी जुबान है। मैंने कुछ बोला कि तुझे देख के डर लग रही है? ये देखिए कितना डेंजर लग रहा था ये देखने। और यहाँ पे हम लोग चले गए थे अलग रास्ते, बच्चे अलग रास्ते, हमने बताया नहीं। और ये दोनों भाग भाग के हमारे पीछे पीछे आए फिर से। हमारी मतलब फुल ऑन मस्ती भी चल रही थी कि चलो अभी कभी कभार तो आते हैं बाहर घूमने के लिए और ऐसे पार्क में उसमें। और एक तरफ से हमें ये भी हो रहा था कि अगर बच्चों को पता चला कि यहाँ पे टाइगर और लायन नहीं है फिर क्या होगा। और जामुन का पेड़ था, जामुन का पेड़ देख के मैं खुश हो गई। मैंने कहा चलो जामुन होंगे तो तोड़ लेंगे, लेकिन नहीं थे। उसके बाद पूरा पार्क घूमने के बाद, सारे एनिमल्स बर्ड्स देखने के बाद, बच्चों के मन में एक सवाल था कि आखिर टाइगर और लायन कहाँ पे रखे हैं इन लोगों ने।
तो हम ऐसे ही घूम रहे थे पीछे पीछे। मेरी बेटी तो पिकॉक ही देखती रही, उसको इतना पसंद है ना, वो ड्राइंग में भी सिर्फ पिकॉक बनाती है, अच्छी ड्राइंग बना लेती है पिकॉक की। सारा कुछ देखने के बाद सिर्फ आंखें तराश रही थी कि कहाँ पे टाइगर और लॉयन मिलेगा, और हमें पता था कि नहीं है। और इसको ये इतना बड़ा बड़ा मुंह खोल रहा था ना, इसको क्या शुतुरमुर्ग बोलते हैं, शुतुरमुर्ग था। फिर उसके बाद बच्चे जिद करने लगे मॉल जाना है क्योंकि टाइगर और वो लॉयन नहीं था, और तो हमें घुमा कर लाओ। फिर हम आए और आज हमने ख़रीदा अमीरों वाला फली तो है आवाकाडो। तो हमने कहा चलो भाई सारी दुनिया खा रही है, हम भी खा के देख लेते हैं एक बार कैसा होता है। थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग करी ली, जब आए हैं तो चलो घर का सामान तो लेना ही होता है। फिर मैंने यहाँ पे आके आवाकाडो सैंडविच बनाने की कोशिश करी फर्स्ट टाइम, क्योंकि खाई फर्स्ट टाइम रहे थे तो बनाएंगे ही फर्स्ट टाइम। ये ऐसे खाने में तो अच्छा नहीं था, लेकिन सैंडविच बनाने के बाद इसका जो स्वाद था ना बहुत ही लाजवाब था, एकदम खतरनाक, मतलब मज़ा आ गया था खा के। तभी मैं सोचूं सारी दुनिया इसको क्यों खा रही है। और इसकी ना गुठली पे भी जो आवाकाडो लगा था, मैंने चम्मच से वो भी निकाला। भैया हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम ऐसे नहीं वेस्ट करते किसी भी चीज़ को। तो चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों में से आवाकाडो किस किस ने खाया है। और मैं तो कह रही थी यार इतना महंगा है, चलो ऐसे करते हैं इसके छिलके भी रख लेते हैं, सब्जी खाने के काम आएगा, कटोरे बना लेंगे। तो हंसी मजाक तो बनता है थोड़ा बहुत, इतना तो चलता ही है। और सच में मैंने फर्स्ट टाइम खाया। आप लोग भी मुझे सच सच बताना आप लोगों में से किस किस ने खाया है, और आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा लगा, और सैंडविच के अलावा और इसका क्या क्या बन सकता है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद मैंने पूरी तैयारी करने के बाद मुझे लास्ट में याद आया कि आज मैं मार्केट जाने से पहले ही बोल रही थी कि मुझे टमाटो लेने हैं, लेकिन मैं टमाटर को छोड़ के बाकी सब कुछ लेके आई। और ये मेरी पुरानी आदत है, जो मुझे लेने जाना है मैं उसको छोड़ के बाकी सब कुछ लेके आती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। फिर मैंने फटाफट से सैंडविच रेडी किया। और जब कोई नई नई चीज़ हो ना तो उसको खाने की एक एक्साइटमेंट अलग ही होती है। बच्चे अलग से ही वेट कर रहे थे कि हमें जल्दी से बताओ कैसा होता है कैसा होता है। तो मैंने फटाफट से पहले बच्चों के लिए बना लिए थे प्लेन वाले बिना मिर्च वाले, और मैं गई मैंने बच्चों को टेस्ट कराया। भाई बच्चों की जो खुशी थी ना, मज़ा आ गया देख के। ये देखिए मेरी बेटी तो खुशी हो गई, उसको सबसे ज़्यादा इसी को खाना था कि मम्मा आज एवोकाडो। ये वैसे किसी चीज़ की जिद नहीं करती है, लेकिन जब करती है तो ऐसी चीज़ों की करती है। इसको सैंडविच बहुत पसंद है तो मैंने फटाफट बनाया, मेरे बेटे ने तो पूरा ही ले लिया। ये देखिए ये ऐसे खाने लग गया। फिर हस्बैंड जी के लिए मैंने थोड़ा मिर्ची वाला बनाया अपने लिए और हम दोनों के लिए। उसके बाद हमें भी बहुत पसंद आया। मैंने सुना है इसको वेट लॉस के लिए भी खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खा सकते भैया, इतना महंगा कौन लेगा बार बार। चलो कोई नहीं, जब अमीर हो जाएंगे तब खाएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ किसने खाया है और किसने नहीं खाया है, और इससे क्या क्या बना कर आप लोगों ने खाया है। यही था मेरा आज का मिनी व्लॉग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।